अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो बेटी को मैंने भेज दिया था स्कूल, उसके बाद अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाया और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। अब मैं जामिन जब उठ गया तो मैं अब और जामिन जा रहे हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। ये हैं लाहौर की छोटी छोटी सी गलियाँ जिनसे गुजर कर हम जाएंगे स्कूल। और ये दो गलियों के बीच में बना हुआ है दरबार, जिनसे गुजर कर हमें दूसरी गली में जाना होता है। यहाँ पे ज़्यादा बाइकें वगैरह नहीं चल रही होती, तो इसलिए बेटे के साथ मैं इस रास्ते से बहुत आसानी से चली जाती हूँ। और ये जाके सीधा मेन रोड पे ये रास्ता निकलता है। और बच्चे तंग भी करते हैं और दूसरा मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं कि मेन से नहीं जाया करो, वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी खड़े होते हैं। तो मैं यहाँ से जाती हूँ और कॉर्नर पे जैसे ही निकलती हूँ तो आजकल वहाँ ना एक रिक्शे वाला वो मुझे पहचान गया। तो उसने मुझे बोला कि बाजी बहुत सारे लोग ऐसी हैं, बहुत सारी औरतें जो अपने बच्चों को लेने जाती हैं, तो मैं यहीं पे इधर ही रहता हूँ और मेरा यहाँ पे घर है। तो मैं इस टाइम पे मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनको ले जाऊँ साथ और उनके बच्चों को ले आऊँ। अगर आप चाहें तो मेरे से अकेला भी रिक्शा लगवा सकती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही जाऊँगी। मैं डेली इसी तरह जाती हूँ और अपनी बेटी को लेकर आती हूँ, क्योंकि अब हालात वो नहीं हैं कि हम रिक्शे वालों पे या वैन वालों पे अपने बच्चों को छोड़ दें। अब हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। मैं स्कूल लेने जाती हूँ अपने बेटे को, मैं ख़ुद ये देखती हूँ कि स्कूल में ज़्यादातर बच्चे उनके पेरेंट्स ही लेने आए होते हैं। और क्योंकि अब हालात हैं ही नहीं वो कि बच्चों को आप अकेला छोड़ दें। ये मैं मीरब के स्कूल पहुँच गई हूँ और यहाँ मैं उसको ढूंढ रही थी कि मीरब कहाँ हो। मीरब मुझे मिल गई। बस इसका यही होता है, सुबह जाने नहीं मांगती और दोपहर में आने नहीं मांगती। और ये मुझे बोली थी कि मम्मा क्यों आप इतनी जल्दी आ गई हैं। मैंने कहा मीरब आपका स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, बस अब घर चलो। गर्मी है अभी तक, मतलब अभी लाहौर में इस सीज़न में मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी है तो स्कूल में ज़्यादा देर तक छोड़ना भी ठीक नहीं है। बच्चे गर्मी से सारा सुबह से गए हुए होते हैं, तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा बीमार ना हो जाएं, तो इस वजह से मैं इसको नहीं छोड़ती। ये हम पहुंच गए हैं और मीरब सामने बैठती है, मेरा हाथ पकड़ के इस तरह बैठी होती है। और ये जामिन को देख रही थी। जामिन रेडी होके गया था, तैयार श्यार होकर ये देख रही थी। बोली मम्मा मेरे लिए कैप क्यों नहीं लाई। मतलब बच्चे एक को करो तो वो दूसरा भी यही बोलता है कि मुझे भी इसी तरह से कैप पहनी है, मुझे भी रेडी होना है। चलें जी, तो अब हम आ गए हैं घर। यहाँ पे मैंने मीरब को नहलाया और मैंने मेड रख ली है काम वाली, तो उससे मैं सफाई करवा रही थी। पहले वो बिल्कुल अच्छी है मेरी तरह, हाथ से पहले कपड़े वगैरह धोए और उसके बाद ये सीढ़ियाँ अब साफ़ कर रही है। मैं तकरीबन हफ़्ते में एक बार लाज़मी मेरा होता है कि मैं सीढ़ी को साफ़ करवाऊँ, क्योंकि ना यहीं से गुज़र के आना जाना होता है और यहाँ से हवा जब चलती है तो ये सारा गंद कचरा हमारे अपने घर में ही आता है। तो इंसान अपने घर को साफ़ कर ले और बाहर साफ़ ना करे तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ये देखें, ये दरवाज़ा भी ये मैंने ख़ुद साफ़ कर दिया था। मैंने कहा आप सीढ़ियाँ धो लो, सर्फ़ डाल के बिल्कुल अच्छे से मैंने उसे साफ़ करवाई। इसकी अच्छी बात ये है कि ये सीढ़ियों को ना बाहर मेन तक बिल्कुल सही से साफ़ करती है, इसलिए मैंने इसको बुलवा लिया दोबारा। तो मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लगती है। ये देखें कि ये डेली हाथ से जिस तरह मैं कपड़े धोती थी इस तरह ये भी आजकल कपड़े धो देती है और बस स्पिन करके डाल देते हैं तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अब मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की तो वो मैं हफ़्ते वाले दिन मशीन लगवाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ और लाहौर में जो रहता होगा उसको पता होगा कि लाहौर में पानी का बड़ा इशू होता है। लाहौर में पानी 12 से 2 बजे तक आता है, इसके बाद पानी नहीं आता और इसी टाइम पे मैंने अपनी बेटी को लेने जाना होता है, तो इसलिए सैटरडे को इसको ऑफ़ होगा तो मैं सैटरडे को मशीन लगवाऊंगी। तो ये मैं बेडशीट वगैरह सारी उतार रही हूँ। जो मेरे कंफर्टर का कवर था वो भी सारा मैंने उतार दिया। इसके बाद डस्टिंग मैं ख़ुद कर रही हूँ घर की। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख ली हैं और जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ था उससे मैंने पूरे इस जगह की डस्टिंग की और बेड की सारी चादरें वगैरह उतार के उनकी भी मैं सही से डस्टिंग। ये देखें, पूरे बेड को मैं इस तरह से नहीं, मतलब ये तकरीबन महीने बाद में कर रही हूँ। तो मैं अब इसको उतार के बेड को जो मैट्रेस है उसको ज़मीन पे रख दूँगी और अच्छे से बेड को डस्टिंग भी कर लूँगी। और इससे पता भी लग जाता है कि घर में किसी किस्म के कोई दूसरी किस्म के कीड़े तो नहीं बन रहे घर के अंदर, क्योंकि लास्ट सर्दियों में मेरे साथ हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे घर में ये जो मैं पिक्चर लगा रही हूँ ये वाले कीड़े बन गए थे और जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 6 महीने मैंने लगातार मुस्तकिल घर की डिटेल में सफाई की। सारा सामान मैंने एक कमरे में बंद करके वहाँ गोलियाँ जो रखते हैं इनके लिए वो रख दी थी मैंने, और बाकी मैंने एक स्प्रे बनाया था। वो स्प्रे भी मैं अब जब बनाऊंगी तो वो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उससे ये बहुत आसानी से चले जाते हैं। मतलब ये कि नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते हो गए और सर्फ़, 10 रुपये वाला सर्फ़ का पैकेट, नीम के पत्ते और डेटॉल,
नीम के पत्तों को पानी में बॉईल करना है और उसके बाद उसमें सर्फ़ डाल के, जब वो ठंडा हो जाए, सर्फ़ डाल के और डेटॉल डाल के किसी स्प्रे बोतल में डालकर, और वो पूरे घर में मैं जगह जगह डाल रही थी, हर जगह पे, और इससे ना ये ख़त्म हो गए थे। चलें जी, अब बारी आ जाती है घर के और कामों की। तो ये है मेरी वो पत्ती जो मैंने ली थी। मैंने बताया था कि मैंने इलायची वाली दानेदार की पत्ती ली थी। वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 2 दिन से वो घर में चाय ही नहीं पी रहे। अब उन्होंने मुझे यहाँ से दूसरी पत्ती ला के दी और मुझे बोला कि ये तुम इसको या फेंक दो, कुछ भी कर दो। तो मैंने अपनी काम वाली से पूछा, मैंने जो मेरी हेल्पर आती, मैंने उससे पूछा कि आपको चाहिए ये? तो उसने बोला अच्छा ठीक है बाजी, मुझे दे देना। तो इंसान को यही करना चाहिए, चीज़ फेंकने से पहले किसी से पूछ लेना चाहिए, अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर ले। तो ये मैंने उसको दे दी। इसके अलावा 1 दिन पहले का सालन था, वो भी चने का सालन जो मैंने बनाया था, तो वो मेरे हस्बैंड और मैंने तो खा लिया, बच्चे नहीं खाने मांग रहे थे, तो वो ज़्यादा बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं उसी को दे देती हूँ। इंसान को चीज़ फेंकने से पहले एक बार किसी से पूछ लेना चाहिए। इस तरह किसी की हेल्प भी हो जाती है। खैर ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मैं डेली वीडियो डालती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।